आर डूइंग एब्सोल्युटली फटाफटी। अनुराग आ गया है खेलकर। मैं भी अब अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5:45 से। मैंने सोचा था कि मैं चाय बनाकर ऊपर पीऊँगी, लेकिन मेरे जनाब पधार गए हैं। वो घर आए फुटबॉल खेलने के बाद। फुटबॉल खेल कर आते ही मतलब घर में घुसा भी नहीं, मम्मी मुझे अंडा भुर्जी और रोटी दो। तो अभी तक मुझे किचन से निकलने का टाइम नहीं मिला है। चाय भी मेरी इनफैक्ट ठंडा चाय पीती हूँ, अभी पानी हो गया है चाय। अभी मैं जाऊँगी अंडा भुर्जी बनाने के लिए। कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिया है, उसमें तेल डाल दिया है। अभी मैं दूंगी उसमें अंडे। चढ़ा दिया चढ़ा दिया चढ़ा दिया। आज है हैप्पी वाला वेडनेसडे। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से फिर मेरी एक गैपिंग हो गई थी। आप लोगों के साथ मैं आप लोगों से मैं मिलने नहीं आ पा रही थी। तो रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि मेरा बेटा, वो पेट जो उसे मिला था, पेट तो नहीं कहेंगे, उस जो डॉगी उसको मिला था, वो तैयार ही नहीं था उसको छोड़ने के लिए। वो किसी ना किसी बहाने से हमारे बगल वाले घर में जाता है, उसे देखकर आ जाता था। उसे मतलब पपी चाहिए तो चाहिए। मैंने कहा बेटा अभी पपी की आँख नहीं खुली है, उसे हम नहीं ला सकते, ये वो करके बेचारा इतना रो रो के उसका गला बैठ गया था कि मैं क्या बताऊँ। उसका नेक में बहुत पेन हो रहा था, वो उसके गर्दन में। वो बेचारा घुमा भी नहीं पा रहा था। क्लासेस भी बहुत मुश्किल से उसने अटेंड की है, हर दिन क्लास अटेंड करता था। तो कल ऐसा खबर आया कि एलन जिसे हम लेकर आए थे, एलन की डेथ हो गई कल। क्योंकि मैंने जैसे बोला था ना आपको, उसका पेट बलून जैसा था, तो उसके पेट में बहुत पानी जम गया था। एज वेल एज उसकी डीवॉर्मिंग नहीं हुई थी। डीवॉर्मिंग नहीं होता है तो पपीज़ में ज़्यादा वॉर्मिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे मेडिसिन वगैरह दिया जाता है। लेकिन ये लोग तो स्ट्रे डॉग है, कौन उसका क्या करे। एलन जहाँ भी रहो खुश रहो, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। अभी मेरा बेटा खा रहा है अपना खाना। फुटबॉल खेलने जाता है ना, बहुत दिनों बाद एलन जब से आया है हमारे यहाँ। एलन जिस दिन पहले दिन आया था हमारे यहाँ, उस दिन वो गया था फुटबॉल खेलने के लिए। फुटबॉल खेल कर वो खेलने गया भी नहीं था शायद, वो ग्राउंड गया, ग्राउंड से वापस आ गया। पता नहीं क्या बहाना दिया था उसने। उसका चेहरा मैं देख रही एकदम तमतमा रहा था, लग रहा कि अभी रो पड़ेगा। मैंने कहा तुम्हें ग्राउंड में किसी ने कुछ कहा? उसके पापा ने पूछा तुमसे कुछ बोला सर ने, या तुम्हारी किसी से झगड़ा हुआ है या कुछ? कुछ बताने को तैयार नहीं था। और फिर जब बहुत इंटरोगेट करने के बाद उसने मुझे कहा मम्मी मुझे एलन को देखकर बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं आ गया। उस दिन से जो वो एलन के पीछे पड़ा हुआ था, उसके बाद वाले दिन तक एलन हमारे साथ था। तो अभी एलन जो मेरे बेटे को सिखा कर गया है, शायद मैं उसे कभी वो चीज़ सिखा नहीं पाती। उसका जानवरों के प्रति जो नज़रिया था और जो नज़रिया है अभी, जो चेंज हुआ है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का। नॉट ओनली जानवर, इंसानों के प्रति भी। मतलब उसमें एक क्या बताऊँ, एक अलग सा फीलिंग आया है। जितना इमोशंस, अभी बहुत इमोशनल हो गया है, बहुत इमोशनल। मैंने कहा इतना भी इमोशनल मत हो, लड़का है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कभी भी मतलब क्या बताऊँ, पेट में आ रहा है, ज़बान पे नहीं आ रहा है। कभी भी किसी को जानबूझकर तो करना ही मत, और गलती में भी किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना बेटा। इतना इतना कर। तो चलिए, अच्छा है कि कोई ना कोई आता है, कुछ ना कुछ लेसन छोड़कर ज़रूर जाता है। तो एलन नहीं है, बहुत ख़राब लग रहा है मुझे। और आज एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसके बाद से अनुराग थोड़ा खुश है। वो है, मैंने आज नाश्ते में रोटी और बैंगन का भरता बनाया था। तो बैंगन का भरता बनाते जब मैं बैंगन को रोस्ट कर रही थी गैस पर, तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा था। आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ।
इंसिडेंट को लेकर वो इतना खुश था, इतना खुश था, उसने सभी को व्हाट्सएप पे वो पिक्चर भेजी। मैंने कहा नहीं ठीक है, इट्स टर्निंग टू अ गुड पॉइंट। क्योंकि बेचारे की हंसी ही उड़ गई थी, और एक बच्चा जब नहीं हंसता है तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है आप सभी को पता है। लेकिन मैं भी बहुत ढीठ माँ हूँ, हाँ मैं भी बहुत ढीठ हूँ। उसने कहा मुझे पेट चाहिए, मैंने कहा मैं पेट नहीं ला कर दूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, कि वो हर चीज़ के लिए वो ज़िद करता रहेगा, और मुझे उसे वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। नो, आई कैन नॉट अफोर्ड टू गिव इट। तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही वो ट्रैक पर आ गया, क्योंकि जितना मैं उसे पैम्पर करते रहूँगी वो उतना ही ज़्यादा मेरे सर पर चढ़ता रहेगा। नो, आई कैन नॉट लेट दिस हैपन। अभी मैं भी आ गई हूँ स्टडी पे। मैं भी कर रही हूँ स्टडी। अभी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की हिंदी भाषा की जो बुक है वो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। वो मैं पढ़ रही हूँ कि हिंदी भाषा कैसे उद्धृत हुआ है। एक्चुअली वो मैंने पढ़ लिया है, अभी वापस से मुझे रिवाइज करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे भी आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। आज मेरा बेटा मेरी बदनामी करके आया। हाँ, आप सही सुन रहे हो, मेरा बेटे ने मेरी बदनामी की है। किस तरह से झूठ बोला है लोगों को। एक तो इंसान नाम कमाने के लिए अपना सब कुछ गवा देता है, हाँ, और मेरे बेटे ने मेरा मेरा नाम बर्बाद करके रख दिया है, मिट्टी में मिला दिया है मेरे नाम को। ये तुमने क्या बोला है बताओ तो। आंटी पूछेगी। रुको, मैंने आज मेरे बेटे को बोला एक पर्पल हॉट का मैंने पौधा लाया है, तो उसके लिए मिट्टी, अब मुझे नहीं पता कि वो किस में उगता है। वो पानी में मैंने रखा था, कल उसको पूरा दिन के लिए पानी में रखा था, लेकिन मुझे पता नहीं उसका कोई, मुझे रूट्स वगैरह एक दिन में कैसे दिखेगा, और मुझे उतना प्लांट्स के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा सामने वाले घर में एक आंटी रहती है, मैंने कहा वो अंकल गार्डनिंग करते हैं, जाओ वहाँ से तुम मिट्टी लेकर आओ और ये वाला पौधा दिखा देना, और पूछना कि ये कैसे उगेगा, क्या ये पानी में उगेगा या इसके लिए मिट्टी की जरूरत है। तो इसने क्या कहा सुनिए। ए बताओ तुमने क्या बोला मेरे बारे में, बताओ। दादी पूछी कि ये कहाँ से मिला। मैंने बोला मम्मी पेट्रोल पंप से चोरी करके लाए। देखो, एक्चुअली बात ये था, वो पूछा मम्मी ये प्लांट आप कहाँ से लेकर आए हो, क्या आप नर्सरी गए थे। मैंने कहा क्यों नर्सरी जाऊंगी, मैं नर्सरी नहीं गई थी, मैं पेट्रोल पंप से लेकर आई थी। अब पेट्रोल पंप से लेकर आई थी, अब मैंने वो आदमी से पूछा कि क्या मैं इसे तोड़ लूं, इशारे से उसने कहा हाँ, वो बाहरी की तरफ पड़ा हुआ था। तो ये जब बार बार मुझसे पूछने लगा एक ही बात को, मम्मी आप कहाँ से लाए हो, मम्मी आप कहाँ से लाए हो, मम्मी आप कहाँ से, तब मैं गुस्से से मैं उसे बोली कि मैं इसे पेट्रोल पंप से चुरा कर लाई हूँ। तो ये हो गया मेरा सबसे बड़ा गुनाह, और मेरे बेटे ने मुझे इस तरह से किया है बदनाम। तो अनुराग की हो गई है पढ़ाई, अब मैं चली रोटी और आलू की सब्जी बनाने। चलिए। तो जी हमारा डिनर हो गया है कंप्लीट, हम आ गए हैं सोने, हो गया है व्लॉग एंड करने का टाइम। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और घंटी टिंग 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 ऑल पे सेट कर दीजिएगा, बजाना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, गुड नाइट।